इंटरफेसेस क्या होते हैं? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ आ गई है ना, तो इंटरफेस कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टाइप है। तो टाइप क्या है, ये क्या कहते हैं? इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग, हाइडिंग को अचीव करने के लिए एक और भी आपके पास टाइप होती है जिसे कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या कहता है? देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के अंदर ना आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो और कोई दूसरा नहीं बनाते, ठीक है? तो कोई भी दूसरा मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बनाते। हाँ, स्टैटिक फाइनल ये बना सकते हो, लेकिन आप ज्यादातर जो हम इंटरफेस में बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाते हैं, ठीक है? इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एंड दूसरा काम क्या कर रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने कहा था जावा में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अचीव कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से, क्लासेस से तो नहीं कर सकते। हाँ, इंटरफेस के से हम इसे अचीव कर सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव होगी उसको भी देखते हैं। बाय इंटरफेसेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट कैन बी अचीव यूजिंग अचीव लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग क्या होती है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस इज अ टाइप या एक ऐसा मैकेनिज्म जो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं। तो लेट्स सी कि मैं एक इंटरफेस बना के दिखाता हूँ। आप एक जावा की क्लास यूं नहीं बनाओगे, बल्कि एक जावा इंटरफेस बनाओ, ठीक है? यहाँ पे सेपरेटली आपको मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे आई से। हमेशा इंटरफेसिस को आई से इनिशिएट किया जाता है कि इसका पहला लेटर आई होना चाहिए, कैपिटल। तो इंटरफेस मैंने बनाया फॉर एग्जांपल प्रिंट के नाम से, आई प्रिंट इंटरफेस है मेरा, ठीक है? देखें इसको उसने डिफाइन कैसे किया। उसने एक सिंपल सी फाइल ही बनाई है, जैसे आम फाइल होती है। उसकी क्लास की जगह उसने क्या लिख दिया? क्लास की जगह, कीवर्ड की जगह उसने लिख दिया इंटरफेस, ठीक है? अब ये मैं इसे क्लास करूंगा ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरफेस इनटू क्लास। तो इसका मतलब फाइल की टाइप वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे इसे क्लास भी बनाओ, क्लास बन जाएगी। लेकिन इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा इंटरफेस। अब क्लास का कीवर्ड यूज नहीं कर। इसके अंदर ना पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, हमेशा हर एक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मैं बनाता हूँ आई प्रिंट के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर देना, पोर्ट नंबर। तो इंटीजर के अंदर मैंने बनाया पोर्ट नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि ये फाइनल भी है स्टैटिक भी है, मैं यहीं पे इसे इनिशियलाइज कर दूँ, ठीक है? इसे कहते हैं इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन, ठीक है? तो मैंने ना इस तरह इनिशियलाइज कर दी। लेट्स सी कि ये फाइनल भी है स्टैटिक भी है। क्यों? इसकी रीजन जरा मैं बता दूं कि मैंने इसे ना स्टैटिक क्यों बनाया। स्टैटिक की रीजन ये है कि इसका जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, उसी तरह इंटरफेस का भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? मेन के अंदर जब मैं इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा ना, मुझे यहाँ पे भी एरर आ जाए। इंटरफेस इज इक्वल टू न्यू। ये देखें इंटरफेस मुझे करने नहीं दे रहा, वो कुछ और ही लिख दिया उसने, ठीक है? तो इंटरफेस मुझे करने नहीं दे रहा आई प्रिंट के नाम से। सॉरी, इसको मैं देता हूँ आई प्रिंट, ये कुछ और है इसमें लिख दिया, ठीक है? आई प्रिंट के नाम से मैंने प्रिंट बनाया, इक्वल टू न्यू किया। और जैसे मैं आई प्रिंट वाले को कॉल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। जैसे एक्स्ट्रैक्ट क्लास में एरर देता है ना, वो कहता है कि ये वाला जो मेथड है ना, ये आपका इंटरफेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट की तरह ही आपका काम करेगा, इसे आप इनिशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसी तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ आ गई। दूसरी चीज के आप स्टैटिक जो आपके मेंबर्स होंगे ना, उसको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हो। जैसे आई प्रिंट डॉट करूंगा तो पोर्ट नंबर मेरे पास आ जाए, ठीक है? अब इसको आपने फर्दर क्या करना है,
वो आप यूज करना चाहो, इसको चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज करने की कोशिश करोगे क्योंकि फाइनल है तो चेंज तो नहीं होगा ये। ठीक है, आप इसे प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा सकते हो, आप इसको इसके अंदर लिख दो। ठीक है, तो प्रिंट कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया क्योंकि वो स्टैटिक था। ठीक है, फाइनल का मतलब होगा ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स लिख देता हूं, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरफेस विल बी पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, तो इसके साथ मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भी अगर जाके आप मेन को देखोगे ना तो यहाँ पे एरर अभी भी नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। फाइनल भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा आई प्रिंट और डॉट करके पोर्ट नंबर इक्वल टू 100, इसमें मैं पास करने की कोशिश करता हूँ ना तो मुझे ये एरर देगा। वो कह रहा है ये तो फाइनल होता है भाई, ये पब्लिक भी है फाइनल भी है और स्टैटिक भी है बाय डिफॉल्ट, आप लिखो या ना लिखो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। तो हर एक प्रॉपर्टी इसमें पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगी, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर आप ना जितने भी मेथड बनाओगे ना, जैसे मैं कहता हूँ पब्लिक, बल्कि मेथड में बनाता हूं यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रिंट के नाम से, ये मैंने मेथड बनाया। तो एक चीज ये ना, मुझे बॉडी जैसे मैं बनाऊंगा मुझे एरर देना शुरू कर देगा। ये क्या कह रहा है कि ये ना इंटरफेस के अंदर हर मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है भाई, तो इसको आपने यूं नहीं बनाना है, इसके साथ ये लगाना। यानी ये क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो हर मेथड बाय डिफॉल्ट all the methods are public and abstract। तो इसके इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनते ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनते, तो आपने ये दोनों चीजें नहीं लिखनी, ये दोनों कीवर्ड्स ना लिखें। वो कहता है बस इस तरह लिखो आप। ठीक है, देखो ये तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हम इस तरह लिखते थे ना, तो अब मैं जैसे ही इसकी बॉडी दूंगा ना तो वो कहेगा इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते आप। सही है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट इसमें लिख ही नहीं सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो एक चीज समझ आई कि जो इंटरफेसेस है ना उसमें सारे मेथड्स ना पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकता हूँ और कोई भी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ समझ आ गई। अब मैं इसको किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ वो जरा देखते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास क्लास थी ए, इसके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक्सटेंड्स नहीं लिखेंगे, एक्सटेंड्स हम क्लासेस के लिए लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स ये कीवर्ड लिखेंगे स्मॉल में, ये भी रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप ही होगा। ठीक है, जैसे इनहेरिटेंस हो रही है ना, ये भी इनहेरिटेंस ही हो रही है, बस कीवर्ड का नाम चेंज है। तो मैं यहां लिखूंगा आई प्रिंट, इस तरह करके जैसे मैं बनाऊंगा तो ये मुझे कहेगा इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना उनको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ वो कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करें, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दें, तो वो नीचे कहीं जाके उसने ये डिफाइन कर दी। ठीक है, इसको फर्दर आपने चेंज करना हो कर सकते हैं। एस आउट क्लास ए प्रिंट कॉल्ड, तो यहाँ पे मैं ये लिखूँ। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ आ गई, जो आई प्रिंट आपका इंटरफेसेस होते हैं ना, इंटरफेसेस में हमेशा जब भी मेथड बनेगा बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसको ओवरराइड करना मस्ट होता है किसी भी क्लास में अगर आप इंप्लीमेंट करोगे। जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया एक ही क्लास के अंदर, तो एक क्लास में जब मैंने उसे इंप्लीमेंट किया तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने ओवरराइड कर दी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंटरफेस का। ठीक है, इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आप ना इंटरफेसेस की हेल्प से
अचीव कर सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस को, वो करके देखते हैं। लेट्स सी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर। तो जैसे मैंने कैट की क्लास बनाई, इससे मैंने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, उसी तरह मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ इसके साथ एक और कीवर्ड यूज कर लूँ, IMPLEMENT, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। और किसको करना है, आई प्रिंट वाले। अब जब मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया तो वो कहते हैं इसके अंदर एक मेथड है आई प्रिंट के नाम से, उसको भी ओवरराइड करो। ओवरराइड कर दिया तो ये देखें, अब एक ही क्लास के कितने पेरेंट हो गए, एक एनिमल पेरेंट हो गया, एक आई प्रिंट मेथड पेरेंट हो गया। तो दो मेरे पास पेरेंट्स आ गए। जब दो पेरेंट्स मेरे पास हो गए तो इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास के दो पेरेंट होते हैं, या दो से ज्यादा पेरेंट्स हों, उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हम इंटरफेसिस से अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी के इसके अंदर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग हम कहाँ पे करते हैं, अगर आप अगले कोर्स में थोड़ा सा इसे जाके देखेंगे तो इसे कहते हैं जैसे डिजाइन पैटर्न्स आप पढ़ोगे ना, डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न्स के अंदर इंटरफेसिस का रोल बहुत ही ज्यादा है। वहां पे आप जब जैसे स्ट्रेटेजिक पैटर्न आप लगाते हो, जैसे अगर आप फैक्ट्री पैटर्न है, उसके बाद आपके पास मेरे पास मेथड है फॉर एग्जांपल सिंगलटन पैटर्न है, मेरे पास बहुत सारे जो पैटर्न है ना, उसमें मेरे पास इंटरफेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या कहता है कि आप ना दो क्लासेस के अंदर जो रिलेशनशिप बनाओगे ना, उसको लूजली कपल होना चाहिए। लूजली कपल का मतलब होता है वो डिपेंडेंसी उनकी कम से कम हो। एक जो क्लास है वो टोटली डिपेंडेंट ना हो दूसरी के ऊपर। अगर दूसरी के ऊपर डिपेंडेंट होगी ना तो उससे क्या होगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हमने कंपोजिशन में पढ़ा था, तो कंपोजिशन को कभी भी फेवर नहीं किया जाता इन डेवलपमेंट, उस हमेशा एग्रीगेशन को फेवर किया जाता है। ठीक है, तो आपने एसोसिएशन में हमेशा लूजली कपल करना होता है। तो लेट्स सी के इसको हम रिलेशनशिप को देखें तो क्लास क्लास को जब इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करेगी, क्लास इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेगी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर इंटरफेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें, वाह ये कैसे होगा, ये भी देख लो कि मैं क्या करता हूं, एक इंटरफेस और बनाता हूं। लेट्स सी के मैं यहाँ पे एम्प्टी नहीं, मैं यहाँ पे क्लास इंटरफेस की बना देता हूँ। ये न्यू, अगर ना भी होना तो कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे अदर में चले जाएं तब भी मिल जाता है। यहाँ पे आप उसे कह दो कि ना मुझे इंटरफेस बनाना, ठीक है, तो जावा इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। अदर में भी ना आए तो उसका भी हल है, आप क्लास बना लो। जैसे मैं क्लास भी बना लेता हूँ, तो इसको फिर मैं फर्दर नाम चेंज करके और इसके यहाँ पे इंटरफेस लिख दूंगा, उससे क्या होगा, ठीक है, वो इंटरफेस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रीफैक्टर करके अब क्लास से इंटरफेस भी चेंज करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आई एंटिटी, एंटिटी के नाम से मैं बना देता हूँ। रीफैक्टर किया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रीफैक्टर करने के बाद आई एंटिटी में जाता हूँ और यहां से क्लास की जगह से कह देता हूँ इंटरफेस, तो वो खुद ही कन्वर्ट हो गया। देखिए उसके ना सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसका सिंबल इंटरफेस हो गया। तो एक क्लास से भी आप इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड ही चेंज करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी कोई मेथड बनता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। इसलिए हमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इसके पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखो कि ना यहाँ पे मैंने बनाना है एनटीटी के नाम से एक फंक्शन बनाना है, और इसकी बॉडी तो होगी नहीं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है। तो लेट्स सी कि मैंने ये बना, दो मैंने मेथड्स बनाए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इंटरफेस है ना दूसरे वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, तो मैं यहाँ इंप्लीमेंट्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपने इंप्लीमेंट्स नहीं लिखना, आपने लिखना है एक्सटेंड्स। तो ये देखें एक्सटेंड्स लिख के आई प्रिंट वाले को कॉल करो। एक इंटरफेस जब दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा ना,
तो यहाँ पे उसके ओवरराइड करने मेथड जरूरी नहीं होता, इसके मेथड को ओवरराइड करना मेरे पास जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई क्लास आई एंटिटी वाले को इनहेरिट करेगी ना, फॉर एग्जांपल एक आपकी क्लास है ए, ये क्या कर रही है, इसके अंदर ना मैं ये वाला मेथड भी मिटा दूं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो है ना, ये आई प्रिंट को नहीं कर रही बल्कि किसको कर रही है, एंटिटी वाले। जब एंटिटी वाले को कर रही है ना, तो इसके अंदर मैं वो कहेगा कि इसके ना सारे मेथड्स ओवरराइड करो, मैंने ओवरराइड कर दिए, तो आप देखोगे कि एंटिटी वाला भी आ गया, प्रिंट वाला भी आ गया। तो उसने दो दो मेथड मेरे पास ओवरराइड क्यों किए, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ना ये जो है ना, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, इसकी मैं बॉडी यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आई प्रिंट वाला होगा ना, आई प्रिंट वाला, उसके अंदर जो मेथड डिफाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर सकता। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स आ सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकते हैं जिसकी बॉडी ना हो। तो इसकी बॉडी ना हो वो वाले मेथड मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं बॉडी डिफाइन ही नहीं जब कर सकता, तो मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं करूंगा। इसके जो फर्दर चाइल्ड होंगे ना, चाइल्ड, जैसे इसका जो चाइल्ड है आई एंटिटी का मैंने बनाया, तो वो ना जब ओवरराइड करेंगे ना इसको, तो पहले इसके मेथड ओवरराइड करेगा ये वाला, फिर इसका जो पेरेंट है ना, उसके भी जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उसको भी ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो ये टोटल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट था। तो हमने ये सीख लिया, एक क्लास, क्लास में जब इनहेरिट करते तो एक्सटेंड का कीवर्ड होता है, क्लास इंटरफेस को करे तो इम्प्लीमेंट्स, और अगर इंटरफेस इंटरफेस को करे तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ा, उसके अंदर इंटरफेस को पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ा, फाइनल को पढ़ा, स्टैटिक को देखा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को देखा। ये जो चीजें थी यही पार्ट था आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। मैंने कोशिश किया कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो, छोटे से छोटा भी कोई ऐसा पॉइंट मिस ना करूं कि जो मैं आपको ना बताया हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर किया। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या अगर मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसी तरह एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, तो क्या मैं उनको जब ओवरराइड करूंगा तो मुझे उसके मेथड, पहले वाले के मेथड दूसरे में ओवरराइड करने पड़ेंगे। लेट्स सी इसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो क्लासेस बनाता हूँ, एक का नाम देता हूँ क्लास वन, इसको मैं क्लास वन का नाम देता हूँ, और एक क्लास को नाम देता हूँ टू का। तो लेट्स सी कि मैं इसको ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए, पब्लिक, यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, और ये मैंने कोई प्रिंट के नाम से या इन्फो के नाम से कुछ भी बना सकते हैं, इसकी बॉडी डिफाइन करनी जरूरी नहीं। तो मैंने ये मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसकी रिटर्न टाइप नहीं दी, वो भी दे देते, ठीक है, प्रिंट के नाम से मैंने बना दिया। तो लेट्स सी के एक और मेथड बनाता हूँ, एक और क्लास बनाते हैं, वो मेरी होगी फॉर एग्जाम्पल क्लास टू के नाम से। तो ये जो क्लास टू है ना, इसके अंदर भी मैं कुछ एक ही मेथड डिफाइन करूंगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं लिख सकते आप, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर ना मैंने लिखा कोई इन्फो के नाम, ये एक मेथड बना दो, ये एरर आना शुरू हो गया, वो कहता है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकता, तो ये इसके साथ लिख दो एब्स्ट्रैक्ट। सही है, अब सही हो गया। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसको इनहेरिट कर देता हूं विद द क्लास वन, वन के साथ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखूंगा, क्योंकि क्लास क्लास को जब इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हो आप। तो एक्सटेंड्स में मैं लिखूंगा क्लास वन, सी कैपिटल था शायद इसका, क्लास का सी स्मॉल ही, तो सी मैंने स्मॉल लिख के इस तरह मैंने ओवरराइड कर। तो यहां ना मुझे एरर नहीं दे रहा, देखें मुझे उसने एरर नहीं दिया कि वो ये नहीं कह रहा कि क्लास वन के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना उसे इंप्लीमेंट करो। तो एक चीज हमें समझ आई कि चाहे इंटरफेस हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, इंटरफेस इंटरफेस को जब करेगा इंप्लीमेंट,
तो उसके लिए भी मेथड को ओवरराइड करना मस्ट नहीं है। और उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब इनहेरिट करेगी, वो भी उसके मेथड इंप्लीमेंट करे या ना करे। आप कर भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ना करो, आप कर भी सकते हो, ऑप्शनल हो जाएगा मेरे लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर प्लेन क्लास कोई ऐसी क्लास है जिसका नाम ए है और ये क्या करती है, एक्सटेंड्स कर लेती है, क्लास टू को। जैसे वो क्लास टू को करेगी ना, तो ये कहेगी कि भाई सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करो। कौन कौन से पे? वो प्रिंट वाले को भी करवाएगा और फिर इन्फो वाले को भी कराएगा। दोनों को कहेगा आप ओवरराइड मस्ट करो, जैसे इंटरफेस में हो रहा था वही एब्स्ट्रैक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जब आप इनहेरिटेंस करोगे ना इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ओवरराइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, पहली क्लास के भी दूसरी क्लास के भी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। लेट्स सी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए।